बाद ध्रुव बोला, साहब आपको पगार काटने का हो तो काटना, निकालने का हो तो निकाल देना, मगर अभी अस्पताल में ऑपरेशन शुरू होने के पहले पहुंच जाओ। हाँ साहब, मैं मैम साहब को अस्पताल लेकर आया हूँ। डॉक्टर ने ऑपरेशन की तैयारी कर ली है और राह देखने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने कहा, बेटा घर से फोन था? हाँ मैम साहब। मैंने मन में पति के बारे में सोचा। तुम किसकी पगार काटने की बात कर रहे हो और किसको निकालने की बात कर रहे हो? आंखों में आंसू के साथ ध्रुव के कंधे पर हाथ रखकर मैं बोली, बेटा चिंता नहीं करते, मैं एक संस्था में सेवाएं देती हूँ। वे बुजुर्ग लोगों को सहारा देते हैं। वहां तुम जैसे व्यक्तियों की जरूरत है। तुम्हारा काम बर्तन कपड़े धोने का नहीं है, तुम्हारा काम तो समाज सेवा का है बेटा। पगार मिलेगा, इसलिए चिंता बिल्कुल भी मत करना। ऑपरेशन के बाद मैं होश में आई, मेरे सामने पूरा परिवार नतमस्तक खड़ा था। मैं आंखों में आंसू लिए बोला, ध्रुव कहाँ है? पति बोले, वो अभी ही छुट्टी लेकर गांव चला गया है। कह रहा था कि उसकी माँ हार्ट अटैक से गुजर गई है, 15 दिन के बाद फिर आएगा। अब मुझे समझ में आया कि उसको मेरे अंदर उसकी माँ दिख रही होगी। हे प्रभु, मुझे बचाकर आपने उसकी माँ को उठा लिया। पूरा परिवार हाथ जोड़कर मूक नतमस्तक माफी मांग रहा था। एक मोबाइल की लत अपने व्यक्ति को अपने दिल से कितना दूर लेकर जाता है, वह परिवार देख रहा था। यही नहीं, मोबाइल आज घर घर कलह का कारण भी बन गया है। बहू छोटी छोटी बातें तत्काल अपने माँ बाप को बताती हैं और माँ की सलाह पर ससुराल पक्ष के लोगों से व्यवहार करती हैं। परिणाम स्वरूप वह 20-20 साल में भी ससुराल पक्ष के लोगों से अपनापन नहीं जोड़ पाती। डॉक्टर ने आकर कहा, सबसे पहले यह बताइए ध्रुव भाई, आपके क्या लगते हैं? मैंने कहा, डॉक्टर साहब, कुछ संबंधों के नाम या गहराई तक न जाएं तो ही बेहतर होगा, उससे संबंध की गरिमा बनी रहेगी। बस मैं इतना ही कहूंगी कि वो आपात स्थिति में मेरे लिए फरिश्ता बनकर आया था। पिंटू बोला, हमको माफ कर दो मम्मी, जो फर्ज हमारा था वह ध्रुव ने पूरा किया। यह हमारे लिए शर्मनाक है। अब से ऐसी भूल भविष्य में कभी भी नहीं होगी। बेटा, जवाबदारी और नसीहत लोगों को देने के लिए ही होती है। जब लेने की घड़ी आए तब लोग बंगले झांकते हैं, यहाँ ऊपर नीचे हो जाते हैं। अब रही मोबाइल की बात, बेटे, एक निर्जीव खिलौने ने जीवित खिलौने को गुलाम कर दिया है। समय आ गया है कि उसका मर्यादित उपयोग करना है, नहीं तो परिवार, समाज और राष्ट्र को उसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे और उसकी कीमत चुकाने को तैयार रहना पड़ेगा। अंततः बेटे और बेटियों को बड़ा अधिकारी या व्यापारी बनाने की जगह एक अच्छा इंसान भी बनाए। धन्यवाद।